34 साल की रुखसार कश्मीर से हैं और वो काम करती हैं जो उन्हें सिर्फ पसंद ही नहीं बल्कि उन्हें सुकून भी देता है। काम है राजधानी श्रीनगर से 25 किलोमीटर दूर पंपोर नाम के कस्बे में अपनी वर्कशॉप में नए नए जायकों के साथ खाना बनाना। 2023 में उन्होंने मास्टर शेफ इंडिया में पहली कश्मीरी प्रतियोगी होकर इतिहास रचा। एक रूढ़िवादी समाज से आने के बावजूद इन्होंने खुद पर भरोसा किया। शुरुआत में तो वो इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेने से कतरा रही थी, लेकिन कश्मीरी खाने की तरफ उनके रुझान और समर्पण ने उन्हें हिम्मत दी। उन्होंने न सिर्फ टॉप 16 प्रतिभागियों में अपनी जगह बनाई, बल्कि 8 दिसंबर 2023 को वो फिनाले में रनर अप भी रहीं। जब मैं मास्टर शेफ इंडिया में हिस्सा लेने वाली थी, तब मुझे लग रहा था कि मेरे बच्चों और परिवार पर इसका क्या असर पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं बेमन से उसमें हिस्सा ले रही थी, लेकिन मुझे डर था कि ये सब काम कैसे करेगा। शो के दौरान मुझे मुंबई में 4 महीनों के लिए रुकना था, लेकिन मेरे परिवार और मेरे ससुराल वालों ने मेरा बहुत साथ दिया और मुझे आगे बढ़कर ये मुकाबला जीतने के लिए प्रोत्साहित भी किया। कंपटीशन बहुत तगड़ा था और सभी प्रतिभागी काफी होनहार। मुझे लग रहा था कि शायद मास्टर शेफ इंडिया में मेरा सफर ज्यादा लंबा नहीं होगा, लेकिन मुकाबला खाने और उसमें क्रिएटिविटी के बारे में था और यही बात मुझे फिनाले तक ले गई। ऑडिशन के वक्त भी मुझे डर था कि वो मेरे हिजाब की वजह से शायद सिलेक्ट नहीं करेंगे। दरअसल एक मुसलमान होना और वो भी कश्मीर से होना कठिन होता है, क्योंकि आपके साथ हर समय किसी न किसी रूप में भेदभाव किया जाता है। तो मुझे लगा कि हो सकता है कि मुझे भी टारगेट किया जाए, लेकिन खुशकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। सब चीजें काफी आसानी से हो गईं। ऐसे दृश्य दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में आम हैं, जहां रुखसार रहती हैं। ये भारत के हाल के इतिहास में सबसे भयानक आतंकवादी हमलों में से एक था, जब भारतीय सैनिकों के काफिले पर एक आत्मघाती हमला हुआ था। रुखसार ऐसे ही टकराव और संघर्ष देखकर बड़ी हुई हैं। हिंसा से उबरती हुई कश्मीर घाटी में रुखसार को जब जब बंदूकों की आवाज परेशान करती थी, वो खाने की इन आवाजों से सुकून पाती थी। हमारे आसपास की कई महिलाओं की जिंदगी घर के दायरे में सीमित है। घर पर खाना बनाना भले ही औरतों का काम है, लेकिन पेशे से खाना बनाने का मौका केवल आदमियों को ही मिलता है। रुखसार इस रीत को तोड़ना चाहती थी। कश्मीर रहने के लिए काफ़ी वॉलेटाइल जगह है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। जब मैंने 2019 में खालिस की स्थापना की थी, तब भी उसमें कई अड़चनें आई थीं। 1 साल का लॉकडाउन था। 2019 के अगस्त से 2020 के नवंबर तक मानो हम एक कुकून में जी रहे थे, जहां बाहरी दुनिया से हमारा कोई संपर्क नहीं था। And for me as a small business holder, I think it was और चूंकि मेरा एक बहुत ही छोटा वेंचर था, इसलिए मुझ पर ज़्यादा असर पड़ा। वो इसलिए क्योंकि मैंने 50,000 रुपए इसमें लगा दिए थे और मुझे करीब 1 लाख का घाटा हो गया। venture, but I lost around 1 lakh. And for me, कारोबार की शुरुआत में ही इतने बड़े घाटे ने मुझे बहुत हताश कर दिया था। इसलिए कश्मीर में लोगों के लिए रोजी रोटी कमाना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि घाटी काफ़ी अप्रत्याशित है। make ends meet because the valley is very unpredictable. लेकिन रुखसार का जज्बा भी हिला नहीं। इंजीनियरिंग के साथ फूड टेक्नोलॉजी में पीएचडी के बाद उन्होंने कश्मीर और उससे बाहर भी कई जॉब ऑफर ठुकराए और आखिरकार अपने शहर में कारोबारी बनने का सपना पूरा किया। खालिस फूड्स, जिसे 2019 में 50,000 की शुरुआती लागत से शुरू किया गया था, उसका आज सालाना टर्नओवर 25 लाख रुपए है। अपने घर से काम करते हुए रुखसार की योजना है कि उनका काम कश्मीर के सभी जिलों में फैले।
उनका मिशन सिर्फ व्यवसाय नहीं है, ये एक ऐसे इलाके में स्वास्थ्य जागरूकता पैदा करने के बारे में है जहां ऐसी पहल दुर्लभ है। राह कठिन रही है, लेकिन रुखसार के परिवार का समर्थन हमेशा उनका सहारा बना रहा। बहुत ही प्राउड मोमेंट था हमारे लिए कि इस बच्ची ने कुछ किया, और जो कि इसका पैशन था, अब इसका ये बन गया है प्रोफेशन, जैसा प्रोफेशन इसका ये बन गया, तो उसमें बहुत ही खुशी थी और हमारा साथ रहा, ससुराल वालों का साथ रहा। लगता था हर हफ्ते वापस आएगी। हाँ, वो भी हम लोग इस साल गई, इस वक्त गई, मुझे लगता 2 दिन के बाद, हमें लगता 2 दिन के बाद वापस, वह कहाँ टिकेगी, वहाँ इतने सारे एलिमिनेट हो जाएगी, शायद वापस आएगी, शायद इस हफ्ते, शायद इस, फिर इम्यूनिटी पिन मिली, कुछ लगा कि नहीं टिक जाएगी शायद, और एक हफ्ता गुजरता गया, ये वहाँ अच्छा, इसने फिर वहाँ अच्छी परफॉर्मेंस किया, तो फिर हमें लगा कि शायद 6 में आनी चाहिए। फिर जब 6 में आ गई, टॉप 6 में, फिर हम बोलते थे फिर भी 3 में आनी चाहिए, तो शुक्र अल्लाह का 3 में तो आ गई। रुखसार एक नई और आत्मविश्वासी पीढ़ी का चेहरा है, एक ऐसी पीढ़ी जहां नौजवान महिलाएं बदलाव ला रही हैं। और वो अपने दोनों बच्चों, एक लड़का और एक लड़की को यही सीख देना चाहती हैं कि कैसे अपने जीवन के फैसले और उनकी लगाम खुद संभालें।